अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑटोकैड में ब्लॉक्स को क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से आप इन ब्लॉक्स को अपनी ड्राइंग के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। ब्लॉक बनाने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ऑटोकैड में ब्लॉक्स किन को कहा जाता है। ब्लॉक बेसिकली मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ लाइन्स से मिला हुआ एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक सिंगल बेड के 2 सैम्पल्स मौजूद हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस बेड को यहाँ से कॉपी करके दूसरी साइड पर लगाऊँ या मूव कर दूँ, तो इस केस में जब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं। हर वो एलिमेंट सेलेक्ट होता है जिससे आपका ऑब्जेक्ट बना होता है। इस केस में तकरीबन 20 के करीब आपके एलिमेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अब आपने इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी की कमांड देंगे और मूव की कमांड देंगे और इसको कॉपी या मूव कर लेंगे। अब इस केस में अगर आपने एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया है काफ़ी ज़्यादा लाइन से, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके सिलेक्ट नहीं होते और आप कॉपी कर लेते हैं या मूव कर लेते हैं, तो आपको दोबारा से उसको अंडू करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। इस केस में हम ब्लॉक की ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब इसको कॉपी करना, इसको मूव करना आसान है क्योंकि ये सिंगल एक एलिमेंट शो कर रहा है कि यानी ये ऑब्जेक्ट जो बना है इसके अंदर एलिमेंट एक है। सारी लाइंस, सारे कर्व्स जिससे मिलकर ये ऑब्जेक्ट बना था सब एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। तो ये फ़ायदा है ब्लॉक क्रिएट करने का। इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा और लाइंस जो हैं, काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि वो सारे एलिमेंट्स मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं। तो अब ब्लॉक की कन्वर्जन के लिए हम सबसे बेसिक शेप्स के साथ ब्लॉक को क्रिएट करना सीखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 सैंपल्स मौजूद हैं। पहले सैंपल के साथ हम ब्लॉक के फर्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे जो है कन्वर्ट टू ब्लॉक। सेकंड सैंपल के साथ हम अपना सेकंड मेथड ब्लॉक क्रिएशन का यूज़ करेंगे जो है रिटेन। और थर्ड सैंपल के साथ हम ब्लॉक क्रिएशन का थर्ड मेथड यूज़ करेंगे जो है डिलीट। तो इन 3 मेथड्स के साथ, इन 3 डिफरेंट स्टाइल्स के साथ आप ऑटोकैड में ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना फर्स्ट मेथड। ऑटोकैड में ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए आप अपनी कमांड लाइन पर टाइप करेंगे B और एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर वो नेम लिखना है जो आप उस ब्लॉक को देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सिंगल बेड बनाया है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे सिंगल बेड। आपने 3 सीटर सोफ़ा बनाया है तो यहाँ पर नाम लिखेंगे 3 सीटर सोफ़ा। तो यहाँ पर मैं इसको नाम देती हूँ ब्लॉक 1 का। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप है वो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करें और जिन ऑब्जेक्ट्स को आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं उनको आपने सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही आप अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर चुके तो आप प्रेस करें एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कन्वर्ट टू ब्लॉक की ऑप्शन एक्टिवेटेड होगी। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो भी कन्वर्ट टू ब्लॉक है, तो आपने कन्वर्ट टू ब्लॉक की ऑप्शन को एक्टिवेट करें। यहाँ पर आपके पास पिक पॉइंट का ऑप्शन होगा, उसको आप सिलेक्ट करें। पिक पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी आपके ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया जाएगा तो उसने उस पॉइंट को पिक कहाँ से करना है, यानी उठाना कहाँ से है। तो जो भी आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन है उसको आप क्लिक कर दें।
यहाँ पर मैं इस कॉर्नर को क्लिक कर देती हूँ, तो यानी जब भी आपका ब्लॉक उठाया जाएगा तो वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से होगा। इसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट है, आपने सिंपल ओके प्रेस करना है। इससे पहले हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं कि सबसे पहले आपने इस कॉलम में अपने ब्लॉक का नेम देना है, फिर यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने कन्वर्ट टू ब्लॉक की ऑप्शन को चेक करना है। यहाँ पर स्केल यूनिफॉर्मली की ऑप्शन को चेक करें या अनचेक करें, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेप आपके पास ये है कि यहाँ पर आपने पिक पॉइंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। अब आपने ब्लॉक को इंसर्ट करना है यानी लगाना है। तो ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर टाइप करें आई और एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इंसर्ट के नाम से। इसमें आपने अपने ब्लॉक के नेम को सिलेक्ट करना है जिसको आप लगाना चाहते हैं। फिल वक्त आपके पास B1 की ऑप्शन सेलेक्ट है। यहाँ से आप सिंपल ओके प्रेस करें और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पर आपने अपना पिक पॉइंट लिया था ये उसी पॉइंट पर आपके ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा है। यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर दिया। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपका सैंपल था जो कि किस में कन्वर्ट हो चुका है, ब्लॉक में। तो कन्वर्ट टू ब्लॉक की ऑप्शन से क्या होता है कि आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि उसका जो एक कॉपी होती है वो भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाती है। अब शुरू करते हैं अपना सेकेंड मेथड। तो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले B एंटर करें। B एंटर करने के बाद आप अपने ब्लॉक का नाम दें। अब हम सेकेंड ब्लॉक बना रहे हैं तो मैं इसको नाम दे देती हूँ B2। अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें, एंटर, अपना पिक पॉइंट सेलेक्ट करें और उसके बाद अब जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो है रिटेन की। तो आप सिंपली रिटेन पर क्लिक करके ओके प्रेस कर दें। अब आप अपने ब्लॉक को इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद आपने अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है जो है B2। आपने प्रेस किया ओके और यहाँ पर आपका ये ब्लॉक इंसर्ट हो गया। अब सेकेंड मेथड में आप देखेंगे कि ये जो सैंपल है ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो अभी भी ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये मेथड है रिटेन का, जिसमें आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होता जबकि उसकी एक कॉपी का ब्लॉक बन जाता है। अब आपका थर्ड मेथड है जो है डिलीट का मेथड। तो सिंपली ब्लॉक क्रिएशन की तरफ जाने के लिए B एंटर करें, अपने ब्लॉक का नाम टाइप करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, पिक पॉइंट सिलेक्ट करें और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर डिलीट की सिलेक्ट करें और यहाँ पर प्रेस किया आपने ओके। अब अपने ब्लॉक को इंसर्ट करें, ब्लॉक आपका थर्ड ब्लॉक, ओके, और दिस इज योर थर्ड ब्लॉक। तो इस केस में आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया है जबकि उसकी कॉपी क्या बन गई है, ब्लॉक। तो ये तीन तरीके हैं, तीन मेथड्स हैं जिनसे आप ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीकाकार आपके पास यह है कि आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी ब्लॉक बन जाता है जबकि उसकी कॉपी भी ब्लॉक बन जाती है। रिटेन के मेथड में क्या है कि आपका जो सोर्स है, जो ओरिजिनल सोर्स है वो ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होता जबकि आपका जो ऑब्जेक्ट की कॉपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है आपके पास डिलीट की, यानी ओरिजिनल आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है जबकि उसकी कॉपी का ब्लॉक बन जाता है। तो इस केस में अगर आप अपने सोर्स ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन कन्वर्ट टू ब्लॉक ही रखें। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ रखना चाहते हैं और उसकी कॉपी का ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो रिटेन की ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप अपने सोर्स को मुकम्मल तौर पर डिलीट करना चाहते हैं और एक कॉपी सेव रखना चाहते हैं ब्लॉक के सूरत में तो आप डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है जो स्केल यूनिफॉर्मिटी की है, जिसको अभी हमने चेकआउट करना है। अब स्केल यूनिफॉर्मिटी की ऑप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर मैंने दो सैम्पल्स बनाए हैं। इनका सबसे पहले ब्लॉक क्रिएट करेंगे बी की ऑप्शन से। यहाँ पर मैं इसको S1 की नाम दे रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिंपली कन्वर्ट टू ब्लॉक की ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अपने ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करके पिक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने स्केल यूनिफॉर्मिटी की ऑप्शन को चेक्ड रहने दिया है, यानी ये सेलेक्टेड है और मैंने यहाँ पर ओके प्रेस कर दिया है। ठीक इसी तरीके से अब मैं सेकंड जो ब्लॉक है, सैम्पल है, उसको S2 का नाम देकर क्रिएट करूं कन्वर्ट टू ब्लॉक की ऑप्शन से और यहाँ पर मैं स्केल यूनिफॉर्मिटी की ऑप्शन को अनचेक कर दूं तो क्या फ़र्क आएगा आपके ब्लॉक के अंदर। अब इन ब्लॉक को मैं इंसर्ट करती हूँ तो सबसे पहले सैम्पल 2 में मैंने उस स्केल यूनिफॉर्मिटी की ऑप्शन को अनचेक कर दिया था। इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास स्केल की ऑप्शन है, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल की ऑप्शन मौजूद है। यानी अगर मैं इसको अनचेक करूँ और मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरा y एक्सिस 2 गुना बढ़ जाए, मेरा x एक्सिस 3 गुना बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की वैल्यू को इनपुट कर सकती हूँ। या अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल की ऑप्शन को सेलेक्ट करें और जो x एक्सिस का स्केल है वो y का भी बन जाएगा और z का भी बन जाएगा। यानी कि अगर आप स्केल यूनिफॉर्मिटी की ऑप्शन को अनचेक करते हैं तो इसका मतलब है आप x, y और z एक्सिस के स्केल को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में मैं यहाँ पर 3:1 की रेशियो इस्तेमाल करके अपने ब्लॉक को इंसर्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये ब्लॉक अपने स्केल के हिसाब से एडजस्ट हो गया है, यानी x एक्सिस 3 गुना बढ़ गया है, y एक्सिस 2 गुना बढ़ गया है। अब इसके बरक्स अगर मैं सैम्पल 1 को इंसर्ट करती हूँ, सैम्पल 1 को सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे स्केल को चेंज करने की ऑप्शन कहीं से नहीं मिलती। यानी मैं अगर x एक्सिस को 2 गुना बढ़ाती हूँ तो y और z एक्सिस दोनों 2 गुना बढ़ते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से x और y के फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकती, यानी यूनिफॉर्म स्केलिंग ही होगी हर बार। जैसे आप x एक्सिस को स्केल देंगे वैसा ही आपका y और z एक्सिस होगा। तो इस केस में अगर आप चाहते हैं कि आप स्केल को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सके तो आप यहाँ पर स्केल यूनिफॉर्मिटी की ऑप्शन को चेक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने स्केल के अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी, x, y, z हमेशा एक ही स्केल पर चेंज हो, तो आप यहाँ पर स्केल यूनिफॉर्मिटी की ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। और याद रखें ये ऑप्शन आपने ब्लॉक बनाते वक्त ही चेंज करनी है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगी कि आप स्केल यूनिफॉर्मिटी की ऑप्शन को चेक या अनचेक कर सकें। तो इस तरीके से आप एक ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ब्लॉक से रिलेटेड है वो है ब्लॉक को एडिट करना। जब भी आप एक ब्लॉक को क्रिएट कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ब्लॉक को बाद में एडिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर मैं इस ब्लॉक को एडिट करना चाहती हूँ, यानी सपोज़ मैं यहाँ से ये पिलो रिमूव करना चाहती हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि मैं इस ब्लॉक को डबल क्लिक करूँगी। डबल क्लिक करने पर यहाँ पर ब्लॉक एडिटर खुलेगा। ब्लॉक एडिटर से आप उस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आप एडिशन करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे पास बेड का ब्लॉक है, इसको सिंपल मैं क्लिक करके यहाँ पर अपने ब्लॉक एडिटर को ओपन करती हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इस पिलो को रिमूव करना चाहती हूँ, मैं सिंपल इसको इरेज कर दूँ, कोई लेयर को कलर देना चाहती हूँ, जो चेंजेस भी आप अपने ब्लॉक में करना चाहते हैं वो इस ब्लॉक एडिटर में आप कर सकते हैं। अपनी चेंजेस करने के बाद आप यहाँ पर इस क्लोज ब्लॉक एडिटर की ऑप्शन को क्लिक करें और अपने चेंजेस को सेव करें। तब आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो ब्लॉक बना हुआ था उसके अंदर से पिलो रिमूव हो गया है। एक बात याद रखें कि जब भी आप ब्लॉक एडिटर में किसी ब्लॉक को चेंज करेंगे तो एक ड्राइंग में जहाँ जहाँ वो ब्लॉक लगा हुआ है उन सब जगहों पर उस ब्लॉक के अंदर वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी।
तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही उस ब्लॉग को एडिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।